चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन राजौरी में जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे साथ तमाम जानकारी और ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अजहर हुसैन। उनका रुख करना चाहेंगे। अजहर, अगर बात करें तो इस सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारियां? प्रगति लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो एंटी ऑपरेशन लगातार चले जा रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि अर्बन एरियाज यानी जितने भी आबादी वाले इलाके हैं, यहाँ से तकरीबन जो है आतंकियों का सफाया करने के बाद में अब जो है रूरल एरियाज या हम यूं कहेंगे कि जंगली एरियाज की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस अब यहाँ पे इस चीज को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों से भी आतंकियों का सफाया हो जाए। तो इस खबर पे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। इस राजौरी में इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी, एक खुफिया जानकारी मिली थी कि इस इलाके राजौरी के जंगलात पे कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और साझा ऑपरेशन है यह पुलिस और सेना का, और यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया और इस इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया। और जो ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे आतंकी छुपे थे, तो आतंकियों ने अनादुल जो है फायरिंग स्टार्ट की। हालांकि इसके बाद में आज चौथा दिन है, लगातार जो है इन इलाकों में सर्च अभियान जो है लगातार जारी। हालांकि अभी तक एक हाइडआउट भी यहाँ पे बस्ट किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने खुद भी बताया कि इस इलाके में जो आतंकी है वो अपनी लोकेशन जो है वो बार बार बदल रहे हैं ताकि वो जो है यहाँ से एस्केप हो जाए, यानी भागने में कामयाब हो जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने तमाम तर जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरीके से सील कर दिया है और फौज ने मजीद जो है यहाँ पे जवानों की यहाँ पे तैनाती की है, मजीद जवान जो है उनको बुलाया है। और साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसका हम लगातार तस्करा कर रहे हैं कि फौज यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की जो है निगरानी भी की जा रही है और उसके साथ साथ पैरा कमांडो और बाकी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है, और ताकि इन आतंकियों को यहाँ पे बाहर निकाला जाए। आपको बताता चलूं कि ये वो इलाका है, इससे पहले अगर हम कश्तवाड़ की बात करें तो एक लंबा इनकाउंटर चला, तकरीबन 1 महीने तक ये इनकाउंटर चला। और उसके बाद में जब देखा गया, जब अंतिम दिन आ गया, जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद में एक बड़े आतंकी और उसके साथ में जो साथी और थे, 3 और साथी, उनको भी यहाँ पे मार गिराया गया था। और इसी प्रकार से ये लग रहा है कि ये भी एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद में जिस तरीके से इत्तला बाहर आ रहे हैं कि यहाँ पे लश्कर तैयबा के जो मिलिटेंट है वो छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं इन जंगलात को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और जहां तक मैंने पहले ही बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन के जरिए जो है पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी इलाके हैं, यहाँ हम यूं कहेंगे कि जो जवान है वो अपनी मुस्तैदी का काम कर रही है, क्योंकि एक प्रकार से बड़े बड़े फेस्टिवल जब आते हैं, चाहे होली हो, त्योहार हो, या होली का त्योहार हो, ईद का समा हो, लेकिन ये वीर जवान जो है हमेशा जो है देश की सुरक्षा के लिए लगे रहे हैं। और इसी प्रकार से हालांकि आज का भी एक बड़ा फेस्टिवल है, मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा त्यौहार आने वाला है जो कल ईद है, लेकिन इसके पेश नजर भी कुछ जवान जो जवान है वो अपनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। वाकई तौर पे उनको दिल से सलाम। लेकिन फिलहाल इस इनकाउंटर में अभी तक ये डेवलपमेंट है कि एक इसमें जो है एक हाइडआउट को बस्ट किया गया है और पूरी तरीके से इस पे निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में अजहर, अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि लगातार भले ही वो अपनी जो है लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन लगातार सुरक्षा बलों की ओर से भी उनकी लोकेशन को जब ट्रेस किया गया तो उनका कुछ सामान बरामद हुआ है, खाने पीने का सामान है, कुछ मैगजीन्स और कुछ उनके आतंकवादी जो है इस्तेमाल करने वाले हथियार जो है वो भी बरामद किए, उनके कपड़े भी बरामद किए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक तो ये लोकेशन चेंज कर रहे हैं, हालांकि जहां पे लोकेशन मिलती है कि इस जगह पे ये आतंकी ठहरे हैं, तो उसके बाद में जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो वो तुरंत जो है वो लोकेशन जो है चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका जो है थोड़ा सा टोपोग्राफी में बता दूं कि काफी घना इलाका है, काफी गहरी खाइयां है यहाँ पे भी ऑपरेशन करना जो है किसी बस की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे वीर जवान जो है इन खाइयों में डटे हैं और इन्होंने ठान लिया है कि जब तक ये इन आतंकी को बाहर जाके जिनको न्यूट्रलाइज ना करे तब तक ये ऑपरेशन खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन है कि जहां तक ये हाइडआउट बस्ट करने का ताल्लुक है, यहाँ पे भी कुछ सामग्री मिली है, यहाँ पे भी कुछ खाने पीने की चीजें हैं, कपड़े हैं या मैगजीन्स है, खाली मैगजीन्स है, उनको बरामद किया गया। और ये चीज दर्शाती है कि इनके पास जो है धीरे धीरे अब ये
खाने पीने की चीजें जो है या इनके जो वैक्सीन है, सामान है, वो खत्म होने के बाद में ही जो है खत्म होने वाला है, तो उसके बाद में इनको न्यूट्रलाइज यहाँ पे किया जाएगा। फिलहाल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जिस तरीके से पहले ही लक्ष्य है, चाहे अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, जंगली एरियाज में, सबसे पहले ये लक्ष्य रहता है कि कोई सिविल डैमेज ना हो या किसी आम नागरिक को कोई मुश्किल ना हो। तो इस चीज को भी यहाँ पे पूरी तरीके से वो चीज भी देखी जा रही है कि किसी चीज का डैमेज ना हो जाए। इस प्रकार से ये ऑपरेशन जो है फिलहाल लंबा खींचता हुआ दिख रहा है। लगातार चौथे रोज भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है एक हाइड आउट भी बात किया गया है। जी प्रतीक। बिल्कुल, ऐसे में अजहर अगर बात करें तो चौथा दिन इस सर्च ऑपरेशन का जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो दोनों ओर से लगातार जो है जवाबी फायरिंग देखने को मिल रही है। दोनों आतंकी लगातार सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से मुंहतोड़ जवाब उन्हें जरूर दिया जा रहा है। तो जब आतंकियों की तरफ से फायरिंग का मामला देखने को मिल रहा है तो जवानों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या सभी जवान फिलहाल सुरक्षित है या किसी तरीके के कोई जवान के घायल होने की खबर है या किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी? ऑपरेशन के हवाले से किसी के हताहत होने की कोई खबर मासूल नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी का यह है कि उन्होंने मजीद जो इसमें फोर्सेस है उनको बुलाया है, पैरा कमांडो का सहारा भी लिया है यहाँ पे। और जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रोन्स वगैरह उनका भी सहारा लिया जा रहा है। और लक्ष्य यही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है कंक्लूड हो जाए और जो छिपे मिलिटेंट है उनको बाहर निकाल के न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से ये इलाका है, राजौरी का इलाका है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये भी जो है इस तरीके से इस इलाके को पूरी तरीके से ऑर्डर ऑफ किया है, सील किया है कि ये आतंकी जो है आबादी वाले इलाके की तरफ ना जाए या किसी को हॉर्टेज जाकर किसी कोई सिविल जो है उसको अपने हॉर्टेज या अपना ह्यूमन शील्ड ना बनाए। तो इस वजह से भी ये ऑपरेशन जो है लंबा खींच रहा है। फिलहाल इस जंगलात को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि इसमें काफी घना जंगल है, काफी गहरी खाइयां है, और इस वजह से ये ऑपरेशन जो है थोड़ा सा लंबा दिखता हुआ दिख रहा है। इससे पहले भी जब हम बात कर रहे हैं कश्तवाड़ इनकाउंटर की, तो वो भी काफी देर तक चला और उसमें भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय जो है सर्दियों में बर्फबारी की वजह से या सर्दी की वजह से भी माइनस टेम्परेचर था और उस बीच भी ये ऑपरेशन जो है लंबा खींचा। लेकिन इस बार भी ये लग रहा है कि ये ऑपरेशन जो है लंबा खींच सकता है, कश्तवाड़ का मामला हो या उससे पहले उधमपुर का जो है जंगलात का जो ऑपरेशन है वो मामला हो। तो ये भी वैसे ही दिख रहा है कि इस तरीके के जो आतंकी है ये इसी प्रकार से छुपे हैं, ये भी अपनी लोकेशन जो है बार बार बदल रहे हैं। और एम्यूनिशन का जहां तक ताल्लुक है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसका भरपूर जवाब दे रही है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि अब इनके पास कितना एम्यूनिशन होगा और कितनी देर तक ये टिक पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का भी यही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द एक तो इन आतंकियों को यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए और दूसरा ये कि कोई सिविल डैमेज ना हो जाए या ये आतंकी जो है अपने जंगल इलाके को छोड़ के आबादी वाले इलाके की तरफ ना जाए और किसी इंसान को या किसी ह्यूमन शील्ड ना बनाए ताकि वो उससे बच सके। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से डटे हैं और तमाम तर जो हम विजुअल में भी दिखा रहे हैं कि तमाम तर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिए हैं। ठीक है अजहर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका।